हरि ओम बच्चों, आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ का रिवीजन करेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी ने हंसकर मीठी बाणी में बोला, हे मुनि, आप तो महान हैं, खुद को भी आप महान समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, आप पुनः पुनः मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं और मुझे जैसे कि आप फूंक मारकर ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। यहाँ कुम्हड़े की बतिया के समान कोई नहीं है जो तर्जनी को दिखाते ही मुरझा जाता है। अर्थात यहाँ इतना कोई कमजोर नहीं है कि जो आप के व्यवहार से तुरंत ही हार मान जाए। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ी देखी, बाण देखा, यह सब देखकर यदि मैंने अभिमान में आकर कुछ शब्द बोल दिए तो मुझे क्षमा करें। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहोर सिर रोकी। मैंने ऋषि भृगु का आपको पुत्र समझा और मैंने आपको जनेऊ धारण किए हुए देखा, इसलिए जो कछु कहो सहोर सिर रोकी। इसलिए मैंने जो भी कुछ कहा है क्रोध को रोक लिया है, अर्थात मैंने आपको भृगुपुत्र समझकर अपने क्रोध को रोका हुआ है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। वैसे भी हमारे कुल की रीति नहीं है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करें। हमारे कुल इन पर न सुहाई। हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता, शूरवीरता दिखाने का हमारे कुल में ऐसी परंपरा नहीं है। बधे पापु अपकीर्ति हारे। यदि आपका हम वध करते हैं तो हमें पाप लगेगा, और यदि हम आपसे हारते हैं तो हमारी अपकीर्ति होगी, अर्थात हमारा यश कम होगा। मारता हूँ पाप पर यह तुम्हारे। यदि आप मुझे मार भी दें फिर भी हम आपके पांवों में पड़े रहेंगे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा। आपके वचन तो इतने कठोर हैं कि आप अपने वचन से ही किसी को घायल कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। आपने तो व्यर्थ ही धनुष बाण धारण किए हुए हैं, अर्थात शत्रु को नष्ट करने के लिए तो आपके जो वचन हैं वही काफी हैं। जो बिलो की अनुचित कहऊ, क्षमऊ महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि, आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोष भृगुवंश मणि। यह सुनकर गुस्से में भरे हुए भृगुवंश परशुराम जी ने अत्यंत गंभीर वाणी में बोला। हरिओम।